Good morning, students. Myself Praveen Rani from राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन भिवानी। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि मानव द्वारा उत्पन्न कारणों से वायुमंडल का सामान्य दर से अधिक गर्म होना भूमंडलीय ऊष्मन कहलाता है। भूमंडलीय ऊष्मन वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते सांद्रण के कारण हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है, जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? सूर्य से जो किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं, उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सूर्यातप। ये हमें लघु तरंगों के रूप में मिलती हैं। इस प्रवेशी विकिरण से पृथ्वी गर्म होती है। वायुमंडल तो इस ऊर्जा का केवल 20% भाग ही अवशोषित कर पाता है। अतः सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, हमारा वायुमंडल उनसे सीधे गर्म नहीं होता है। जब पृथ्वी दीर्घ तरंगों के रूप में उन किरणों को वापस लौटने देती है, तो वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसें इसे अवशोषित कर लेती हैं। वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती हैं, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है। नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसों से आसानी से प्रतिक्रिया कर लेती हैं और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती हैं। ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को नियंत्रित करने वाले कारक, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनसे गैस के सांद्रण में वृद्धि के परिणाम निकलते हैं। दूसरा, वायुमंडल में इनके जीवन काल अर्थात ग्रीन हाउस गैसों के अणु जितने लंबे समय तक बने रहते हैं, उनके द्वारा जो परिवर्तन लाए जाते हैं, वो वायुमंडल के तंत्र को उभरने में उतना ही अधिक समय लगाती हैं। तीसरा, इसके द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग की लंबाई। सबसे पहले हम बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी, वो वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण की है। वैसे तो कार्बन चक्र हजारों वर्षों की अवधि में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है, लेकिन लघु अवधि में इसका संतुलन बिगड़ जाता है। विगत कुछ शताब्दी में कोयला, पेट्रोल, डीजल तथा प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के जलने से प्रति वर्ष 6 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोगुनी हो जाए तो वायुमंडल का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। 21वीं सदी में वायुमंडल का तापमान 1.4 डिग्री से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। सेकेंड आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह गैस मनुष्य का अनुसंधान है। यह हमें प्रकृति से नहीं मिलती। यह वास्तव में संश्लेषित यौगिकों का एक समूह है, जिसका प्रत्येक अणु कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 20,000 गुना ताप प्रग्रहित करता है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ताप प्रग्रहित करती है, यानी कि ग्रहण करती है, उससे 20,000 गुना ज़्यादा ताप ग्रहण करता है। ये यौगिक वातानुकूलन व प्रशीतन की मशीनों, आग बुझाने के उपकरणों व छिड़काव यंत्रों में प्रयुक्त होते हैं। वर्तमान में इसकी मात्रा 4% की दर से वायुमंडल में बढ़ रही है। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल की ऊपरी सतह पर समताप मंडल में क्लोरीन को मुक्त करती है, और क्लोरीन है जो वो ओजोन को तोड़ती है। ओजोन परत
पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। समताप मंडल में ओजोन के सांद्रण का हारांश ओजोन छिद्र कहलाता है। यह छिद्र हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्षोभ मंडल से गुजरने देता है और ओजोन का सबसे अधिक हारांश हमारे अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। फिर हमारी नाइट्रस ऑक्साइड, इसका महत्वपूर्ण स्रोत उष्णकटिबंधीय मिट्टी है, जहाँ पर जीवाणु नाइट्रोजन के प्राकृतिक यौगिकों से क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड पैदा करते हैं। कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों के इस्तेमाल, पेड़ पौधों को जलाने से नाइट्रोजन वाले ईंधन को जलाने और नायलॉन उद्योग द्वारा छोड़े जाने वाले कारणों से वायुमंडल में इसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। इस समय वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.31 भाग प्रति 10 लाख भाग है। नाइट्रस ऑक्साइड का प्रत्येक अणु कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 250 गुना अधिक ताप प्रग्रहित करता है। मीथेन गैस, तापमान बढ़ाने में मीथेन गैस का प्रत्येक अणु कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 गुना अधिक प्रभावी है। मीथेन अपघटकों की देन है। इसके अधिकांश स्रोत जैविक हैं। मीथेन गैस धान के खेतों में नम भूमि और दलदल से निकलती है, इसलिए इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। यह सागरों, ताजे जल, खनन कार्य, गैस ड्रिलिंग तथा जैविक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न होती है। पशु और लकड़ी खाने वाले कीड़े जैसे दीमक को मीथेन गैस छोड़ने का जिम्मेवार पाया गया है। वर्तमान में लगभग 52.5 करोड़ टन मीथेन वायुमंडल में पहुंच रही है। जलवाष्प, अन्य ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान बढ़ने से जल की वाष्पन दर भी क्या हो गई है, बढ़ गई, यानी कि जल की जो वाष्प ग्रहण करने की क्षमता है वो भी बढ़ गई है। वायुमंडल में जमा हुए ज़्यादा जलवाष्प तापमान को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि जलवाष्प स्वयं एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन, यद्यपि निचले वायुमंडल में यह गैस कम पाई जाती है, फिर भी इसका जमाव गर्मी बढ़ाने का कार्य करता है। थैंक यू।